भारतीय जनता पार्टी को न तो दलितों के वोट चाहिए, न अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए, न उन्हें मुस्लिमों के वोट चाहिए। वो उन्हीं सनातनियों के वोट की तरफ भाग रहे हैं जो इसको एक खास व्यवस्था के तहत देश को चलाना चाहते हैं। देखिए, मैं बीजेपी को तो समर्थन कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि बीजेपी की जो खुली दुश्मनी है इस्लाम दुश्मनी है। तो जब उनके ही लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं तो बाकी लोगों को सोचना होगा ना। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर के लगातार सवाल खड़े हुए हैं। साथ ही उनके ही वरिष्ठ कार्यकर्ता ने एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा और प्रत्याशी पर दोबारा विचार किए जाने की बात कही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं, जिनमें एक मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल उनका समर्थन कर रहा है और प्रत्याशी की तारीफ कर रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय महामंत्री मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। रमेश अवस्थी जी को जब से यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया, तरह तरह के सवाल खड़े हुए, लेकिन आपने सहमति जताई, प्रत्याशी को बेहतर बताया, क्यों ऐसा? रमेश अवस्थी जी से हमारा ताल्लुक बहुत करीबी है। जब वो सहारा में ब्यूरो चीफ थे और उन्होंने अभी हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और क्योंकि रमेश अवस्थी से हमारे व्यक्तिगत संबंध होने के नाते मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कि एक वो सेकुलर विचारधारा के आदमी थे। लेकिन मैंने रमेश अवस्थी की तारीफ की है और रमेश अवस्थी को टिकट मिलने पर उनकी पार्टी को आभार व्यक्त किया। मैंने अभी किसी के वोट की अपील नहीं की है, और चूँकि ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल एक बड़ा संगठन है और उसमें उलमा की बैठक अनकरीब होगी। जब कानपुर में चुनाव से पहले 1-2-4 दिन पहले हम लोग बैठेंगे और बैठ के उसमें निर्णय लेंगे, और बाकायदा हम उस पार्टी को समर्थन देंगे जो संविधान से देश को चलाना चाहते हैं, जो देश की सांप्रदायिक सौहार्द को बनाना चाहते हैं। हम किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं उनको टिकट मिला, मुझे आज भी बड़ी खुशी है। मैं कहता हूँ वो एक अच्छे आदमी हैं और वो बहुत ही मतलब सेकुलर विचारधारा के आदमी, समाजवादी विचारधारा के आदमी। लेकिन वोट उनकी पार्टी को दिया जाए ना दिया जाए, ये निर्णय हमारे संगठन के सारे उलमा इकराम बैठ करके लेंगे। और अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को न तो दलितों के वोट चाहिए, न अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए, न उन्हें मुस्लिमों के वोट चाहिए। वो उन्हीं सनातनियों के वोट की तरफ भाग रहे हैं जो इसको एक खास व्यवस्था के तहत देश को चलाना चाहते हैं। लिहाजा अब ये उनकी अपनी अप्रोच के ऊपर है। वो उलमा से राब्ता कायम करते हैं, आते हैं, और उलमा अगर ये मुनासिब समझेंगे तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि रमेश अवस्थी को समर्थन देंगे। नहीं तो हमारे उलमा इकराम आज़ाद हैं, और मैंने अभी कोई अपील नहीं की है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए या इंडिया के उम्मीदवार को वोट दिया जाए। ये आने वाले वक्त में हमारा फैसला होगा। आप एक अहम पद पर हैं संगठन में, आपने बताया कि बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं। आपका पर्सनल क्या वो बनता है कि पर्सनल जिस तरह से संगठन की तरफ से एक जिम्मेदारी के पद से जो है, क्या लगता है कि बीजेपी को समर्थन करेंगे या रमेश अवस्थी को समर्थन? देखिए, मैं बीजेपी को तो समर्थन कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि बीजेपी की जो खुली दुश्मनी है इस्लाम दुश्मनी है। वो हिंदुस्तान को एक ख़ास नज़रिए का ग़ुलाम बनाना चाहती हैं। उसी वर्ण व्यवस्था को हिंदुस्तान में लाना चाहती है बीजेपी, जिसमें लोगों को अपनी चारपाई पे बैठने के अख्तियार से महरूम रखा गया, जिससे उनको मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंधित रहा, जिनको अपने पद चिन्हों को मिटाने के लिए पीछे झाड़ू बांधने पर मजबूर किया गया, जिनको अपनी चारपाई पे नहीं बैठने दिया गया, जिन्हें कुएँ पर पानी पीने के लिए नहीं दिया गया। अगर उस वर्ण व्यवस्था की उनकी पार्टी के कुछ जिम्मेदार जो कह रहेंगे सांसद वगैरह कि मुझे उसी वर्ण व्यवस्था को भारत के अंदर लागू करना, तो वो वर्ण व्यवस्था हिंदुस्तान के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को स्वीकार नहीं हो सकता, और जो लोग संविधान पर आस्था रखते हैं वो ऐसे किसी संगठन को स्वीकार नहीं कर सकते। प्रत्याशी के तौर पर रमेश अवस्थी जी के लिए जो है उन्हीं के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने जो है दोबारा विचार करने और जो है एक खत लिख दिया प्रधानमंत्री को, इस पर क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं प्रत्याशी अच्छे हैं, वो उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं प्रत्याशी अच्छे नहीं। उनके कार्यकर्ता रमेश अवस्थी का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, वो उस मानसिकता और संकीर्णता विचार के नहीं हैं, लिहाजा वो लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं। तो जब उनके ही लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं तो बाकी लोगों को सोचना होगा ना कि व्यक्तिगत तौर पर वो एक अच्छे आदमी है, एक अच्छे आदमी को टिकट मिला है,
और मैं ये कब कह रहा हूँ कि वो मतलब खराब विचार के व्यक्ति हैं, लेकिन ये कि वोट का देना और न देना, अभी उन्होंने मुस्लिम समाज से खुद अप्रोच नहीं की, कभी वो मुस्लिम समाज के पूरे क्षेत्र में कहीं आए नहीं रमेश अवस्थी जी, ना उनके लोगों ने किसी मुसलमानों से संपर्क स्थापित किया। उन्होंने उन्हीं मुसलमानों से संपर्क स्थापित कर रखा है जो आरएसएस की मुस्लिम विंग से जुड़े हुए लोग हैं, जो मुसलमानों के नाम पर अपनी अवैध कारगुजारियों के ऊपर पर्दा डाल करके और बीजेपी से लाभान्वित होना चाहते हैं। जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं वही उनके संपर्क में है। बाकी उनके संपर्क में मैं समझता हूँ उन्होंने मुसलमानों के मुस्लिम क्षेत्र में अभी तक तो कोई दौरा नहीं किया। उनके जितने भी प्रोग्राम मैंने देखे हैं वो सब उन्होंने उन्हीं सनातन धर्म के लोगों को साथ में लेकर, और बिलखुसूस बीजेपी का भी पट्टा नहीं डाले हैं, वो एक खास कलर को डाल करके एक खास मैसेज जो छोड़ रहे हैं वो मैं समझता हूँ उनके लिए मुनासिब नहीं। उनको अपने चुनाव के पूरे रणनीति पर विचार करना चाहिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने कहा अभी तक का अपील नहीं की गई है, विचार नहीं किया गया है। जब हम लोगों की बैठक होगी उसके बाद ये विचार किया जाएगा कि हमें व्यक्तिगत तौर पर किसी को वोट की अपील करनी है या किसी पार्टी के लिए किस तरह से अपील करनी है। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।